दोस्तों ड्रामा मानती सुंदर की आने वाली एपिसोड्स होने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रथम और राधिया के बीच अब दूरियां मिटने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। एकता भाभी जब प्रथम को बताती है कि राधिया तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही थी और तुम्हारे पैसे ढूंढते ढूंढते वो मेरे कमरे तक पहुंच गई थी, तो प्रीतम सोचता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि शायद राधिया मुझे खुश नहीं देखना चाहती और उसे कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन एकता बताती है कि वो तुम्हारे लिए परेशान थी और जब से उसने देखा था कि घर वाले तुम्हें कितना डांट रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि तुमसे पैसे गुम हो गए हैं, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझसे प्रीतम सर की ये हालत देखी नहीं जा रही, मैं उनकी मदद करना चाहती। और जैसे ही उन्हें मेरे कमरे से वो पैसे मिले, अगर वो चाहती तो सबको बता सकती थी और सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता। उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और वो मेरी मदद करना चाह रही थी। हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि वो पैसे वापस रखते थे, लेकिन आपने इस सब में हमारी मदद कर दी। प्रीतम कहते हैं हाँ शायद मैं ही राधिया के बारे में गलत सोचता था, लेकिन आप जानती है ना हमारी शादी किन हालात में हुई थी और जैसे हालात थे शायद मेरा सोचना ऐसा बनता है। एकता कहती है हाँ ठीक है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा भी ठीक है, लेकिन राधिया की मैं गारंटी देती हूँ राधिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो और राधिया दिल की बहुत अच्छी है। प्रीतम वहां से चला जाता है। जैसे ही दादी से सामना होता है प्रीतम का, तो दादी फिर से वही बातें करती है और कहती है मुझे लगता है फिर से तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है क्योंकि तुम काफी खुश लग रहे हो। प्रीतम कहते हैं हाँ मैं खुश तो हूँ क्योंकि इस सब के लिए राधिया ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और राधिया की वजह से ही तो ये सब हुआ है। दादी कह रही क्या मतलब तुम्हारा, क्या हुआ है राधिया की मदद से? उसके भाई ने चोरी की थी, हम ये समझ रहे थे, लेकिन इस सब में उसके भाई का कोई कसूर नहीं था, तो राधिया ने मदद कहाँ से की तुम्हारी? प्रीतम कहता है लेकिन राधिया ने पैसे ढूंढने में हमारी मदद की और वो काफी परेशान थी, मुझे मालूम हो गया था ये सब कुछ। दादी कहती है अगर वो तुम्हारी मदद कर रही होती तो वो जरूर तुम्हारी गाड़ी में देखती, वो तुम्हें बताती, ना कि तुम खुद से पैसे ढूंढ कर आते। प्रीतम कहता है जो भी हो दादी, फिर भी मुझे लगता है कि जैसा मैं और आप राधिया के बारे में सोचते हैं राधिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है। राधिया बहुत अच्छी है और मैं खुद उससे जाकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में गलत सोचता था। प्रीतम जाता है राधिया के पास। प्रीतम जब खुश होता है राधिया देखती है और कहती है प्रीतम सर आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप पैसों की वजह से खुश हैं। प्रीतम कहते हैं हाँ पैसों की वजह से तो मैं खुश हूँ क्योंकि तुम जानती हो ना मैं कितना परेशान था और घर वाले वो भी सब परेशान थे, लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि घर वाले मुझे घर से निकाल देते पैसों की वजह से, बल्कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका मुझ पर विश्वास टूट जाता और मैं ये जानता हूँ कि वो मुझ पर कितना विश्वास करते हैं और वो कितना प्यार करते हैं मुझसे। और राधिया मुझे तुमसे बात करनी है। राधिया कहती है हाँ बोलिए प्रीतम सर। प्रीतम कहता है प्लीज आज के बाद तुम मुझे प्रीतम सर नहीं बुलाओगी और ना ही तुम इस तरह मुझसे बात करोगी, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो तो तुम खुलकर कर सकती हो। राधिया कहती है कौन सी बात प्रीतम सर, और आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। राधिया जब ये कहती है तो प्रीतम उसे बताता है कि मैं जैसा तुम्हारे बारे में सोच रहा था मुझे एहसास हो गया है कि तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि शायद तुम ही मेरे लिए ठीक हो, मुझे उन सब गलतियों के लिए माफ़ कर दो। मैं ये सोचता था कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो क्योंकि हमारी शादी ऐसे हालात में हुई थी, तुम जानती हो ना मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती हमारी शादी करवाई थी, इसलिए मुझे लगता था तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। प्रीतम सर आप इस सब के लिए परेशान नहीं हूँ, अगर आपका दिल मानता है तो ठीक है क्योंकि मैं कभी भी आपके साथ जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे मालूम था कि आप जरूर एक ना एक दिन मेरी तरफ लौटेंगे और आपको एहसास होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आज शायद वो दिन आ गया।